हेलो स्टूडेंट, दिस इज MG क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है। एक हमें ABC ट्रेपेजियम दिया है, यानी कि ट्रेपेजियम देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है, यानी कि एक समलंब दिया है। अब जिसमें क्या दिया है हमें समलंब की प्रॉपर्टी पता है कि इसमें क्या होता है, जो AB और DC जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, ये समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर, यानी कि पैरेलल होते हैं। और ये जो दो लाइन है ये समांतर नहीं होती, बस यही इसकी खासियत होती है कि ये दो आपस में पैरेलल यानी कि समांतर होते हैं। और इनके जो डायगोनल हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ये O पॉइंट पे क्या करते हैं, यानी कि इसको इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में लिखा है। तो देखिए एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल DC, देखिए AB पैरेलल DC एंड डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। वही हिंदी में लिखा है। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जहाँ AB DC के पैरेलल है, और ये विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है, देखो AO अपॉन BO CO अपॉन DO के बराबर आपको प्रूफ करने हैं। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये हम किसकी मदद से करेंगे, जो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थेल्स थ्योरम। और आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, चलें हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करा OE, जो AB के पैरेलल होगा या DC के पैरेलल होगा। क्यों होगा, देखिए हम किसी एक के पैरेलल मानेंगे, दो के दो पैरेलल खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कि समांतर खुद ब खुद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए AB DC के पैरेलल है, क्योंकि हमें दिया है कि ये समलंब यानी कि ट्रेपेजियम है। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसके पैरेलल खींच दूंगा तो खुद ब खुद इसके पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अगर मैं इसको इसके पैरेलल यानी कि समांतर मानूं, OE को मैं DC के समांतर मानूं, और DC हमारा AB के समांतर खुद ब खुद है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो ऑब्वियसली OE भी AB के समांतर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से। देखो OE जो है AB के पैरेलल होगा, या OE या DC के पैरेलल होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा ट्राइंगल लेना है वो उस पर। तो देखो ट्राइंगल कौन सा लेना होता है, देखो हमने पहले ले लिया OE, माना हमने कि AB के समांतर है। हमने क्या माना, जो हमारा OE जो है AB के समांतर है। अब देखो OE AB से क्या ट्राइंगल बन रहा है, दिख रही है। OE और AB को पकड़िए और इनको इनसे आगे को लाइन खींचिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए। देखिए ये तो ABD ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि ABD ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है। तो चलते हैं हम ट्राइंगल ABD में। देखो वही मैंने लिखा है जिसमें लिखा है OE पैरेलल AB। अब आपको पता है अगर OE AB के पैरेलल यानी कि समांतर होगा तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है। देखो OE हमने क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ना है और ये पॉइंट पकड़ना है। तो देखो AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, ये थेल्स थ्योरम कहती है, जो हमने प्रूफ पहले ही सीख रखी है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप अगर यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, तो आप ऊपर से ही शुरू करना। अगर आप नीचे से शुरू करेंगे तो नीचे से ही शुरू करना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। अब ऐसे ही नहीं करना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पहले AE अपॉन ED लिख दिया, फिर DO अपॉन OB, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर आप ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं तो ऊपर से ही चलिए, अगर नीचे से चलना है तो नीचे से ही चलिए। तो जैसे मैंने ऊपर से लिया है, देखिए AE अपॉन ED, देखिए फिर से ऊपर से ही चला, BO अपॉन OD, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए वही यहाँ पर लिखा है AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD। अब सेकंड केस में हम क्या चलते हैं, देखिए OE को हम DC के पैरेलल मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, वो तो होगा ही, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो खुद ब खुद इसके समांतर होगा।
तो OE जो है DC के समांतर यानी कि पैरेलल है, तो हम फिर से थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अब हम OE पॉइंट को पकड़ेंगे और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो OE इसके पैरेलल है, तो इससे क्या ट्राइंगल बन रहा है आपको दिख रहा है, ये 2 पॉइंट है, इनसे आई को लाइन खींचिए, देखिए दिख रहा है आपको क्या ट्राइंगल बन रहा है, ADC। OE और DC से क्या ट्राइंगल बन रहा, ODADC। तो वही लिया है यहाँ पर मैंने ट्राइंगल, देखिए ADC। तो देखिए थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED हो जाएगा अपॉन AO अपॉन OC के बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 दे दिया और दूसरे वाले नीचे को हमने समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखिए इन दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि इनकी तुलना कराने पे अब आपको दिख रहा है AE अपॉन ED जो है वो BO अपॉन OD के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED को हम BO अपॉन OD लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, देखो AE अपॉन ED की जगह BO अपॉन OD लिख दिया। ठीक हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखिए AE अपॉन OD की जगह BO अपॉन OD लिख दिया और AO अपॉन OC एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। ठीक हो गया। अब देखिए अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ हमें करना था इसमें AO अपॉन BO, क्या करना था, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूफ करना था। तो अब देखिए हमें AO अपॉन BO चाहिए, तो देखिए AO के नीचे हमें BO चाहिए। अब हमें BO यहाँ दिख रहा है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा है हम इसको इधर भेज सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए मैंने OC को इधर भेज दिया, BO को इधर भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है। तो वही यहाँ किया, देखिए OC को यहाँ भेजा, BO को, तो हमारा OC बराबर OC अपॉन OD बराबर AO अपॉन BO आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्वेश्चन था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और आप एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देना कि थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।